हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा हम कर रहे थे आपका चैप्टर 3 अध्याय 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातु। और इसमें हमने एनसीईआरटी का रिव्यू कर लिया था बच्चों, और आज हमें करने हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चों आपके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3 को। तो बच्चों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, यानी सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को लिखना है आपको। अब अगर बेसिक वे में देखें तो बच्चों ये इनके आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, यानी सोडियम का कितना है 11, ऑक्सीजन का आपको ये देखने को मिल जाएगा, और मैग्नीशियम का ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, ये शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण द्वारा Na2O और MgO का निर्माण दिखाइए। तो ये कैसे हो रहा है बच्चों, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक इलेक्ट्रॉन था वो गया और ऑक्सीजन के पास चला गया, और एक और चला गया, Na मतलब सोडियम में से ऑक्सीजन के पास चला गया तो Na2O बन गया। ऐसे मैग्नीशियम में से 2 गए तो MgO बन गया बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसका तीसरा भाग है बच्चों, क्या कहता है ये, व्हाट आर द आयन्स प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड, इन यौगिकों में कौन से आयन मौजूद हैं। इन Na2O आयन्स प्रेजेंट आर Na प्लस एंड O2 माइनस, और इन MgO आयन प्रेजेंट आर Mg2 प्लस और O2 माइनस। यानी Na2O में क्या है, Na प्लस और O2 माइनस, और MgO में Mg2 प्लस और O2 माइनस बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपका, प्रश्न संख्या 2। ये क्या कहता है, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। सिंपल सा आंसर है बच्चों, जरा देख लेते हैं क्या है आंसर। द आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द oppositely charged ion, so a lot of heat energy is required to break this force of attraction and melt the ionic compound. Due to this ionic compounds have high melting point, यानी आयनिक यौगिक धनात्मक और ऋणात्मक आयनों से बने होते हैं। विपरीत रूप से आवेशित आयनों के बीच एक मजबूत आकर्षण बल होता है, इसलिए इस आकर्षण बल को तोड़ने और आयनिक यौगिकों को पिघलाने के लिए बहुत अधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है बच्चों। तो बच्चों ये 2 ही क्वेश्चन थे आपके इस बार इन टेक्स्ट वाले पार्ट में, दोनों के दोनों हो गए कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।